अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू के पर्चे के इंशाइया हिस्से में सबसे पहला सवाल होता है अशआर की तशरीह। अशआर की तशरीह के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा है नज़्म और दूसरा हिस्सा है गज़ल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। अशआर की तशरीह में सबसे पहला काम जो है कि शेर को गौर से पढ़ना है और उसका मफहूम जो है अपने ज़हन में तरतीब देना। हर शेर में अमूमन एक या दो कलीदी या अहम अल्फाज होते हैं और वो तिलमी भी हो सकता है, तो उनके गिर्द शेरों की तशरीह घूमती है। अगर वो तिलमी हो तो इससे मुतल्लिक वाक़े को, जो मुकम्मल मुतल्लिका वाक़े है, उसको ज़हन में लाए। मैट्रिक में शेर के 2 नंबर होते हैं, जबकि इंटर में हिस्सा नज़्म के हर शेर के 4 नंबर और हिस्सा गज़ल के हर शेर के 3 नंबर। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि उस शेर को एक मार्कर जिसकी निब कटी हो, अगर आप खुशखत हैं तो पहले शेर को मार्कर के साथ खुशखत लिखें, खूबसूरत करके 2 लाइनों पे, यानी एक मिसरा एक लाइन पे होना चाहिए। और मैट्रिक या इंटर में मेरी राय ये है कि शेर की जब आप तशरीह लिख रहे हो तो उससे पहले मफहूम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी वजह यह है कि एक तो मफहूम के नंबर नहीं होते, ना ही इसको चेक किया जाता है, और इससे कीमती वक्त तालिब इल्म का ज़ाया होता है। उर्दू का पेपर लेंथी होता है, तवील पेपर को में वक्त बहुत कीमती है। दूसरा, बार औक़ात अगर बच्चे ने मफहूम गलत लिखा है तो उस गलत मफहूम को ही पढ़कर जो मुम्तहिन है, जो चेक करने वाला है, वो तशरीह को पढ़ता ही नहीं है। जब उसे मालूम हो जाता है कि मफहूम गलत है तो वो नीचे तशरीह पर की क्रॉस लगा देता है और उसको पढ़ने की ज़हमत ही दोबारा नहीं करता। इसलिए मफहूम लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। मैट्रिक में 2 नंबर होते हैं एक शेर की तशरीह के, और उसके लिए तवालत तशरीह कितनी होनी चाहिए, 8 सफ़े से लेकर 1 सफ़े तक। जबकि इंटर में हिस्सा नज़्म में 4 और हिस्से गज़ल में हर शेर के 3 नंबर होते हैं। तो गज़ल के हिस्से में 1.5 सफ़ा कम अज़ कम, और जो नज़्म का हिस्सा है वहाँ पे 2 सफ़ा जो है एक शेर की तशरीह के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं हवालाजात की तरफ। हवालाजात से मुराद शेर की तशरीह में मुतल्लिका शेर, मुतल्लिका आयत, हदीस या कोई कौल लिखना है। मैट्रिक में अगर तशरीह हवाले के बगैर हो तो उमूमन जो है सिर्फ 1 नंबर ही दिया जाता है 2 में से, और दूसरा नंबर उस वक्त देते हैं जब हवाला लिखा हो साथ। इंटर में 2 सफ़ों पर हर सफ़े में कम अज़ कम 2 हवालों का होना ज़रूरी है। हर शेर की तशरीह में हर सफ़े के पर 2 हवालों का होना ज़रूरी है, तभी अच्छे नंबर मिलते हैं। वगरना आप हवाले के बगैर अगर तशरीह लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 में से 1 या 1.5 नंबर ही किया जाता है। इसलिए हवाले का होना, और हवाले को भी आपने किससे लिखना है, मार्कर से लिखना है। और अगर कौल है या तर्जुमा है आयत से हदीस का तो उसको इन्वर्टेड कॉमास यानी वावैन के अंदर लिखना ज़रूरी होता है। अगर शेर लिख रहे हैं तो शेर को आप क्या है, यहाँ एक सफ़े पे एक लाइन पे एक मिसरा लिखिए, एक लाइन पे एक मिसरा, यानी एक शेर 2 सफ़ों पर, और मार्कर के साथ हवाले को लिखना ज़रूरी होता है। अच्छे नंबर लेने के लिए हवाला लिखना बहुत लाजिम है अशआर की तशरीह में। तो ये अशआर की तशरीह का तरीका था। ये इंशाइया हिस्से में सबसे पहला सवाल होता है अशआर की तशरीह का। अच्छे नंबर लेने के लिए अशआर की तशरीह को इस तरीके के मुताबिक जिस तरह मैंने बताया है, इस तरह ही लिखना सबसे बेहतर होता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।